Hello student, this is Satyavant and today I am going to discuss about the geometrical meaning of zeros of a polynomial. So इसके पिछले क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जीरो क्या होता है ना। तो उसका मतलब आप समझे थे कि अगर कोई fx एक पोलिनोमियल है ना, fx एक पोलिनोमियल है और अगर अल्फ़ा इसका जीरो है ना, हमने अगर ये बोला आपको कि fx एक पोलिनोमियल है और अल्फ़ा इसका जीरो है तो इसका मीनिंग ये होता था कि f अल्फ़ा जब हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। ठीक है, ये मीनिंग था इसका। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब कि अगर हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहाँ पर जीरो का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए जैसे मान लो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ पेपर जैसा होता है, यहाँ पर प्लॉट कर दिया आपने, ये हो गया आपका वाई डैश एक्स डैश, ये है जीरो। अब पोलिनोमियल का हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो पोलिनोमियल कुछ भी हो सकता है जी, जैसे लीनियर पोलिनोमियल ले सकते हो आप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले सकते हैं, क्यूबिक ले सकते हो। तो हम दोनों को एक बार देखते हैं बारी बारी से। जैसे सपोज कीजिए हमने fx को एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया, मान लिया fx इक्वल टू 2x + 3, ये एक पोलिनोमियल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पोलिनोमियल है fx, उसका नेचर क्या है जी, तो आप बोलोगे सर इसका जो डिग्री है वो 1 है, इस कारण से लीनियर पोलिनोमियल है। अब इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ग्राफ प्लॉट करोगे, इसको क्या आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, y इक्वल टू 2x + 3। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका आपको मालूम होगा कि आप क्या करें, दो वैल्यू लेंगे, जैसे x को जीरो करके y निकालोगे, फिर y को जीरो करके x निकालोगे, ऐसे करके दो वैल्यू आएगा, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पर प्लॉट करेंगे, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे, तो इससे एक आपको इसका ग्राफ मिलेगा जो ही पोलिनोमियल है। तो आप जानते हो कि ये लीनियर पोलिनोमियल है और इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, लीनियर होता है। इसका जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ग्राफ ऐसा बनाया दे दिया, ठीक है, कि ये ग्राफ है पोलिनोमियल का, तो अब ये देखो कि ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ना, कितने पॉइंट पे, 1। तो चूंकि x का यहाँ पावर कितना था, 1, इसलिए ये इंटरसेक्ट भी किया 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो है वो x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे होगा, मान लो अगर इसको अल्फ़ा मानते हो तो ये जो अल्फ़ा है वो जीरो कहलाएगा। ठीक है, अल्फ़ा जो है वो इस fx के लिए जीरो कहलाएगा। वैसे ही अगर आपने मान लो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया x² + 7x + 21, इस तरह से आपने ले लिया 7x + 12 या जो भी है 12 ले लिया, तो इसको क्या करेंगे, पहले आप इसका ग्राफ पहले इस पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसका जो ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे शो कर रहा है और ये इसका जीरो कहलाएगा। इसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, मान लो अगर अल्फ़ा जीरो है और ये अगर इसको मान लेते हैं बीटा है और ये जीरो है, तो ये जो अल्फ़ा है और ये जो बीटा है वो इसको जीरो कहलाता है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम जीरो किसको बोलेंगे, ज्योमेट्रिकली अगर डिफाइन करना हो। तो आप अगर इसको देखो और इसको देखो तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जीरो इज़ द नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विद द एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा किसका, जो ग्राफ है वो, और जहाँ पे एक्स एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका, उस पॉइंट का, वो आपका जीरो कहलाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जो अभी आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ और जो एक्स एक्सिस है वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो कहलाएगा। सो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जीरो इज़ नथिंग बट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल विद द एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस के साथ जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ है वो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जैसे देखो यहाँ पर ये अल्फ़ा और जीरो, तो अल्फ़ा एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई, ये जीरो जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, तो हमें वाई कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बात करना है, वो अपना जीरो होगा। तो यहाँ अल्फ़ा जीरो है, यहाँ पे बीटा जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको देखना है किसका किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, जीरोज का। अच्छा, अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो आपको क्या करेगा ना कि ग्राफ दे देगा ऐसे। ठीक है, ग्राफ दे देगा और हमने तो मान लो अभी डिस्कस किया सिर्फ 2 टाइप का पोलिनोमियल, एक लीनियर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया और एक जो क्वाड्रेटिक है उसके बारे में। लेकिन पोलिनोमियल का मतलब तो सिर्फ 2 नहीं है,
कुछ भी हो सकता है, उसका पावर 1 2 3 4 जो भी पुट करना है वो कर सकता है, बट हमने एक उसके हिसाब से देखा कि हाँ अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगा तो कैसे हमको डील करना है। तो पोलिनोमियल का जैसा भी है उसको हम प्लॉट कर लेंगे, है ना। अगर कई बार जो सवाल आपसे पूछता है वो आपसे प्लॉट नहीं करवाएगा, वो प्लॉट करके ऑलरेडी दे देगा और आपसे सिर्फ जीरो की संख्या पूछेगी कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ये आपको दे दिया है ना, आपके जो कोर्स में शामिल है वो यही शामिल है कि आपको जो ग्राफ है वो बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो सवाल पूछेगा तो आपको बना बनाए ग्राफ दे देगा। तो मान लो हमने एक पोलिनोमियल है, इसको ऐसे बना दिया, ठीक, और बोला कि बताओ इसमें कितने जीरोज हैं, है ना। एक और ग्राफ बना लेते हमें, 2 क्वेश्चन के एक ही बार डील कर देंगे। ये एक्स है जी, एक्स डैश, ये एक्स डैश है, ये वाई है जी, और ये वाई डैश है, ये जीरो। मान लो एक और पोलिनोमियल है, वो कुछ इस टाइप का है, ऐसे, ठीक। अब देखो आपसे पूछा गया है आप क्या, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ये देखना है ना कि जो ग्राफ गिवन है अपने को पोलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे देखो इसको देखो, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट कर रहा है जी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 3 पॉइंट पे। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस गिवन पोलिनोमियल के लिए जो इसका नंबर ऑफ जीरोज होगा कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक। अच्छा अब इसको देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ है उसको ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप बोलोगे सर 1 तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 3। अब वो ग्राफ चाहे जैसा भी दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इस टाइप का दे, इस टाइप का दे, जैसा भी दे दे, हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो भी ग्राफ दिया हुआ है पोलिनोमियल का ना, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे आसान सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसे सिर्फ फोटो देखना है और फोटो देख करके बताना है कि हाँ जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप देखोगे 2.1 में, तो 2.1 में ग्राफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन का ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या लिया, सिंपली नंबर ऑफ जीरोज। तो वहां पर जीरोज क्या करने का, सिर्फ आपको फाइंड करना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और वैसे आप सभी का आंसर दे दोगे। एक और सवाल मैं करा देता हूँ आपको, जैसे इसमें तो आंसर आ गया, एक और दे देता हूँ ताकि आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए, अगर आपके मन में वो चीज़ चल रहा है तो। जैसे आपके मन में होगा कि सर अगर इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, ये एक्स डैश है जी, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है, और ग्राफ मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है सर, तो अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना बोलेंगे। तो देखो हमने क्या बोला कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या था कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल विद द एक्स एक्सिस। तो देखो ये ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, मतलब वो कहीं इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो जब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, इसका मतलब वो उसका कुछ जीरो ही नहीं यहाँ पे, तब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ जी, 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है पोलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर यही ग्राफ अगर इस तरह से होता तो हम बोलते हैं कि इसका कितने हैं, 0 है जी, तो आप बोलेंगे सर 2 है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बस इतनी सी बात आपको समझना था। अब उसकी बात क्या है, आप ये जान गए कि जैसे ग्राफ कैसा भी दे, अब वो उसका नेचर जैसा भी हो सकता है जी, लीनियर दे, क्वाड्रेटिक दे, क्यूबिक दे, कितना की पावर दे, उससे में कोई फर्क नहीं है। बट हमें तो सिर्फ क्या देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसी के रिगार्डिंग हम अपना आंसर दे देंगे, ठीक। अब देखिए जैसे आपको हमने एक इक्वेशन दिया, ये x² + 3x + 2 ऐसे दे दिया आपको इक्वेशन, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि अगर नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना था तो हमने बोला था कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर सेट करेगा वो उतना नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। लेकिन अब हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर मान लो कोई इक्वेशन आपको दिया होगा और उसका मैक्सिमम डिग्री पता है, इसका डिग्री कितना है जी, 2 है ना। तो कई बार सवाल ये पूछ देता है कि अगर कोई f(x) एक पोलिनोमियल है, उसका डिग्री 2 है, तो बताओ वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो आपको ये बताना है कि अगर किसी का डिग्री 2 है, मतलब उसका जो भी मैक्सिमम डिग्री होगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो ग्राफ पे एक्स एक्सिस को उतनी ही जगह मैक्सिमम कट कर सकता है। जैसे अगर ये 2 है तो अगर इसको आप ड्रा करोगे ग्राफ पर, इसको अगर आप लोकेट करोगे जी, तो ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगह, मतलब 2 प्लेस पर, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा।
मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो हो सकता है वो 1 पर इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है वो इंटरसेक्ट भी ना करे, लेकिन मैक्सिमम कितने इंटरसेक्ट करेगा जी, 2 पॉइंट पर। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री पहले से दिया हुआ है कि मान लो डिग्री अगर मान लो किसी का 5 है, तो जब उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो वो क्या एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पे कट करेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, हाँ, लेकिन अगर करेगा तो मैक्सिमम 5 जगह ही करेगा, मतलब मैक्सिमम 5 पॉइंट पर ही वो इंटरसेक्ट करेगा। जैसे देखो, अब आप इसको समझो, पहले इसी एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लो ये अपने पास इक्वेशन है और इसको ऐसे लिख सकते हो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक ही बात हुआ। अब सोचना, ये जो इक्वेशन है पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल अपने पास है वो किस नेचर का है जी? आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक का जो शेप होता है ना, वो पैराबोला होता है, या तो इस टाइप का शेप बनेगा जी, अगर उसका मतलब ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो, या तो फिर इस टाइप का बनेगा, ठीक। अब यहाँ जब ये बात छिड़ी गया है थोड़ा सा, और आपको बता दो थोड़ा सा बात कि अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट को चेक करना है। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ जो होगा वो अपवार्ड हो जाएगा, है ना, इस टाइप वाला बनेगा। यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, है ना। अगर जनरल इक्वेशन अगर आप मानते हो क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर है पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक का, तो यहाँ पर देखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है। अगर ये कोफिशिएंट जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो बनेगा अपवार्ड। अगर a लेस देन 0 है, जैसे अगर हमने लिखा आपको -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ का शेप इस तरह से बनेगा, और अपने पास जो दिया हुआ है इसका शेप इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है जी, 1 है, और 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ पे -3 लेस देन 0 है। तो इस कारण से अगर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो ग्राफ अपवार्ड बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। ये हमने बताया नेचर के बारे में, लेकिन हमें समझाना क्या था, अब वहाँ पर आते हैं। हमें समझाना ये था कि हमने आपको बोला कि डिग्री अगर डिफाइंड किया हुआ है और आपसे कोई ये पूछे कि वो ग्राफ पे अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो वो कैसे बताना है। देखो, अगर ये ग्राफ हुआ, इसको प्लॉट करना है क्वाड्रेटिक टाइप से, है ना, इसको भी हटा देते हैं। अगर नेचर अपना इस तरह से है, क्वाड्रेटिक ले लिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो ग्राफ ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ये इसका जो ग्राफ है इस शेप का बनेगा ना, है ना, भले अपवार्ड हो डाउनवर्ड हो, बट शेप तो इस टाइप का है ना, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये 2 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक। अच्छा, आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर सिर्फ आप देख रहे हो कि क्या एक्स एक्सिस पर सिर्फ वन ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर तो आप इसके अकॉर्डिंग नंबर जीरो कितना हुआ 1, इसके अकॉर्डिंग नंबर कितना हुआ 2। या ऐसे भी कर सकते हो आप कि ऐसे ग्राफ बना लिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट ही नहीं किया, इसका नंबर अब कितना आ गया 0 0, मतलब कि कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं किया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो जिसका डिग्री कितना था जी 2 है डिग्री, तो 2 जो डिग्री है वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। देख लो यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं करेगा, उससे कम भी कर रहा है, हाँ बिल्कुल कम कर रहा है। देखो यहाँ एक ही पे किया, यहाँ तो एक भी नहीं किया, मतलब मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा जो उसका डिग्री होगा वो उसका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएगा विद एक्स एक्सिस के साथ। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस तरह से आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, एफ एक्स जो है वो है x4 + 3x² + 7x + 5। अब कोई आपसे पूछ दे कि हाँ जी बताओ अगर हम इसको ग्राफ अपलोड करेंगे तो वो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो आपका आंसर कितना होगा जी 4। जितना डिग्री है उतना, ये मैक्सिमम है कि मैक्सिमम 4 ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। हो सकता है वो सही में 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या 2 पर इंटरसेक्ट करे, या 1 पे, या कहीं इंटरसेक्ट ना रहे, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ इससे एक चीज़ क्लियर है, वो चीज़ क्या क्लियर है कि मैक्सिमम जो है वो ये इस ग्राफ के लिए, ये जो पॉलिनोमियल इसके लिए, वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 4 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा पॉइंट पे एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये आप समझ लेना कि कभी अगर आपको कोई देकर से पूछ ले कि बताओ जिसका डिग्री n है तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको बोलोगे n पॉइंट पे मैक्सिमम। जैसे ये 4 था डिग्री तो मैक्सिमम 4 पॉइंट पे, या 2 था डिग्री तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, है ना। मिनिमम 1 भी संभव है, 0 भी संभव है। देखो 1 भी पॉसिबल था और 0 भी संभव था, लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम जितना उसका डिग्री होगा उतना करेंगे, ठीक है। ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग।
अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें आपने एक पढ़ना है क्वाड्रेटिक को लेकर के, उसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।